आज हमने पढ़ना है ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले तो मैं ले चलता हूँ आपको डब्ल्यू थ्री स्कूल पर, और वहाँ पर हम CSS, और CSS में यहाँ पर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ग्रेडियंट टूल और CSS3 रेफरेंसेस, और यहाँ पर आकर मैं ट्रांजिशन ST यहाँ पर देखते हैं। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ये ट्रांजिशन, और फिर ट्रांजिशन डिले है, फिर ट्रांजिशन, ये इसका प्रॉपर जो होता है एक मुकम्मल जो स्टाइल है ये वो है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन जो होती है वो ये होती है कि हमारी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारी डिव की जो विड्थ होती है, हम चाहते हैं कि जब हम अपने डिव पर होवर करें, अपने माउस को लेकर जाएं, तो उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। तो वो यूँ होता है कि जब भी हम इस तरह से कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो हो जाती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ वो शुरू से भी अप्लाई होती है और एंड पर भी अप्लाई होती है, लेकिन कईयों के साथ वो अप्लाई होती ही नहीं है। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी जिनके साथ अप्लाई नहीं होती, फिर हम उनके साथ एनिमेशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एनिमेशंस क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि जिनके साथ हमारी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की इस्तेमाल नहीं होती, उस पर इफ़ेक्ट नहीं आता, उसके साथ हम एनिमेशन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ ये देखना चाह रहा था कि ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी कुछ इन्होंने बताया है कि किन के साथ हो सकती है और किन के साथ नहीं हो सकती। ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हो नहीं, ये जावास्क्रिप्ट के साथ है, ये डॉम मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये डॉम है, जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल होती है, और ये वही था। और CSS ट्रांजिशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रॉपर इसका जो लॉन्ग हैंड है वो ये है, पहले ट्रांजिशन आएगा, फिर ट्रांजिशन डिले, फिर ड्यूरेशन, फिर प्रॉपर्टी आती है, फिर आती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक हो गया। ये टाइमिंग फंक्शन में हम वो, जैसे मैं लिखता था ईज इन आउट, लीनियर, स्पीड नहीं, वो फंक्शन होता है, टाइमिंग फंक्शन होता है। स्पीड के लिए हम यहाँ पर ड्यूरेशन देते हैं कि कितनी जल्दी वो टाइम जो है अपने आप को सेटअप कर ले। ब्राउज़र जो सपोर्टिंग है वो है मिनिमम जो है वो क्रोम 26, माइक्रोसॉफ्ट एज 10 है, फायरफॉक्स 16 है, सफारी 6 है, और ओपरा 12 है, ठीक है। ये सब के सब मिनिमम इतने वर्जन होने चाहिए, इससे पुराना होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। CSS property, the CSS property you want to add an effect to the duration of the effect. If the duration is not specified, the transition will have no effect because the default value is 0, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था, ये इसके फंक्शंस हैं। टाइमिंग जो फंक्शन है ना, इज नीलियर, इज इन, इज आउट, इज इन एंड आउट, और ये क्यूबिक जो हम मैनुअली भी दे सकते हैं, ठीक है। ये डिले है, और यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर उन्हें, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। अब नज़र आ रहा है कुछ ठीक? यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ सही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब उन्होंने एक डिव लिया हुआ है, उसकी विड्थ 100, हाइट 100, बैकग्राउंड कलर रेड, और ट्रांजिशन लगाई हुई है यहाँ पर। अब उन्होंने सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिशन लगाई है, और नीचे एक होवर का इफेक्ट लगाया हुआ है। होवर क्या है? सूडो, सूडो क्लासेस है, सिंगल कॉलन लगा हुआ है। इस वजह से तो मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि डबल कॉलन जहाँ पर लगा होगा वो सूडो एलिमेंट्स है, और जहाँ पर डबल लगी होंगी ये सूडो, सॉरी, जहाँ पर सिंगल फुल कॉलन होगा वो सूडो क्लासेस है, जहाँ पर डबल लगे होंगे फुल कॉलन, अगर यहाँ पर मैं एक और फुल कॉलन लगा दूँ तो ये एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। लेकिन ये है नहीं एलिमेंट्स, तो वो काम नहीं करेगा, ये सिंगल कॉलन के साथ ही काम करेगा, ठीक है। अब मैं इस पर होवर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर जैसे ही हटाऊंगा तो यकदम ये ख़त्म होगी, नहीं हुई। अच्छा जी, अचानक से नहीं हुई। ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट कर रही है,
ठीक है। लेकिन अगर मैं यही इसको बॉर्डर भी असाइन असाइन करूं ब्लू, तब देखना क्या होगा। होवर करने पर बॉर्डर सॉलिड ब्लू क्यों नहीं असाइन हो रहा। और सॉरी, यहाँ पर रन करना पड़ेगा एक बार। बॉर्डर एकदम खत्म हो गया। अगर आप दोबारा, मैं ये एकदम से आएगा और एकदम से खत्म हो जाएगा। इस पर ट्रांजिशन नहीं करती, तो जहाँ पर ट्रांजिशन हमारी इफेक्ट नहीं लाएगी, यानी कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, तो वहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, एनिमेशन को। ठीक है, वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, एनिमेशन को। एनिमेशन से हम ये कर देंगे कि ज़ीरो से जहाँ से इसकी स्टेट है वहाँ से स्टार्ट हो, जब तक ये 100% नहीं हो जाती तब तक ये बिल्कुल स्लोली स्लोली, जैसे यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है, इसी तरह वो कम भी होगा। ठीक है, तो ये स्टेट होती है इसकी। मैं इसको हटा रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और अब देखो, अच्छा यहाँ पर इसने विड्थ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर अगर ऑल लिख दूँ तो ये ऑल पर भी काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं विड्थ की बजाय हाइट लिखूँ तो ये काम नहीं कर रहा। ये देखो, ट्रांजिशन अब आपकी काम नहीं कर रही, वो अचानक से उसकी विड्थ बढ़ती है और अचानक से ही कम हो जाती है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हाइट लिखा है, HEIGHT। अगर मैं GHT भी लिख दूँ तब भी मेरे ख्याल में ये देखो ना, वो अचानक से ही रहेगी। ठीक है, अब स्पेलिंग ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इफेक्ट नहीं आ रहा। वो इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ, अब मोहतात हो रहा हूँ कि सिर्फ हाइट पर ही ट्रांजिशन लगाओ। कहाँ पर, हाइट पर ही ट्रांजिशन लगाओ। लेकिन अगर मैं ऑल कर दूं तो ये तमाम पर लग जाएगी। मैं कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर नीचे आके इस्तेमाल करूं, जहाँ पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वो अपने आप इफेक्ट उठा लेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर विड्थ दी है, मैं जैसे ही यहाँ पर हाइट दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पर हाइट देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 100 पिक्सल। 100 पिक्सल तो मैंने वैसे दी हुई है, मैं 150 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक हो गया। मैं अब रन करता हूँ, मैं यहाँ से अब हाइट लगता हूँ, विड्थ लिखता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ तो हाइट एकदम से बढ़ी है और एकदम से ख़त्म हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह पर हाइट लिख दूँ, HEIGHT, ठीक है, और अब देखना, अब विड्थ यकदम बढ़ेगी और यकदम ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर यही मैं यहाँ पर ऑल लिख दूँ, ठीक है, और रन करूँ, अब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं लेकिन स्मूथली, स्लो से बढ़ रही हैं और स्लो से ही ख़त्म हो जाएंगी। देख रहे हो, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी। ये मैं जैसे ही होवर करूँगा तब है। ठीक है, और अगर मैं होवर की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दूँ तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा, अचानक से बढ़ जाएगा। ये होवर की वजह से ही स्मूथ है, यानी कि हमारा माउस जाएगा तभी ये बढ़े। ठीक है, और अगर इसके अंदर कुछ लिखा होगा तो वो ऑब्वियसली उस पर भी थोड़ा बहुत जो हमने वहाँ पर टेक्स्ट पर जो इसके अप्लाई किया होगा वो भी अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आके कुछ लॉरम एप्सन लिखवा देता हूँ, लॉरम लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लॉरम लिखा और मैं दे देता हूँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉन्ट साइज 2em। ठीक है, यानी कि जो करंट साइज है उसका डबल हो जाए। ठीक है, कलर FF हो जाए, और क्या हो जाए साथ, फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाए, बल्कि सैंस सैरिफ लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं देखूँ जैसे ही इसके ऊपर होवर करूँगा, ठीक है, और मैं जैसे ही वापस लेके आऊँगा तो स्मूथली हो रही हैं।
ये सारी चीज़ें अब स्मूथली हो रही हैं, ठीक है। और ये देखो, ये भी, और ये भी, और ये भी। अच्छा, अब इन पे मैं पैडिंग देता हूँ, इसके ऊपर मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब देखना वो क्या होगा, पैडिंग नहीं अप्लाई हुई, देख रहे हो, पैडिंग नहीं अप्लाई हुई। पैडिंग की स्पेलिंग तो ठीक है, अप्लाई हुई है, ठीक है। मैं इसको 40 कर रहा हूँ, रन कर देते हैं, ठीक है। अभी स्मूथली हो रही है, स्मूथली वापस जा रही है। अच्छा, अब यही मैं मार्जिन अप्लाई कर दूँ, मार्जिन 30 पिक्सल, और मैं यहाँ से रन करूँ, देख रहे हो, मार्जिन भी अब स्मूथली अप्लाई हो रहा है और स्मूथली ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो विड्थ है, मैं मज़ीद इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं बढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 100 दी हुई है, मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना क्या होगा, समझ लगी कुछ। विड्थ और हाइट मैं 50 पिक्सल कर रहा हूँ। ये अगर बढ़ रही है तो सिर्फ फॉन्ट साइज की वजह से बढ़ रही है, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सॉरी, मैं रन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने पैडिंग दी हुई है उसकी वजह से बढ़ रही है, रन करूँगा, ये देखो अब कम हो रही है। ये मार्जिन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। रन किया, देख रहे हो, ठीक है। इस तरह से हम अपने इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट साइज़ और भी छोटा कर सकता हूँ, मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, जो चाहे मैं वैसा कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी ये होती है। अच्छा, ट्रांजिशन यहाँ पर ये टाइमिंग दी हुई है, अगर मैं टाइमिंग हटा दूँ तो देखो, मैंने वहाँ से टाइमिंग हटा दी है, ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई नहीं हो रही। तो जो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है टाइमिंग की। मैं 2s दे रहा हूँ, ये सेकंड्स में है, अगर मैं 0.2s लगा दूँ तो ये मिली सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। ये देखना, रन, ये बड़ी जल्दी होगा, हो स्मूथली रहा है लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखो, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, उसके बाद ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आती है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन डिले आता है, ठीक है। मैं आपको पहले लॉन्ग हैंड बता रहा हूँ, ट्रांजिशन डिले। जब हम लॉन्ग हैंड दिख रहे होते हैं तब सीक्वेंस का कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास मसला नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। जब हम लॉन्ग हैंड लिख रहे होते हैं, ट्रांजिशन डिले, मैं डिले कर रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। अब जो मेरी ट्रांजिशन है वो 2 सेकंड लेट स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखो, रन किया, देख रहे हो, 2 सेकंड लेट स्टार्ट हुई, मैं यहाँ से 2 सेकंड दोबारा कर रहा हूँ। अब देखना, मेरी यहाँ से 2 सेकंड लेट स्टार्ट हो रही है, लेकिन एक चीज़ आपने देखी है, मैं जैसे होवर करता हूँ मेरी फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाती है, और 2 सेकंड डिले ही वो वापस आएगी। ये देखना, मैं जैसे ही इस पर लेके जाऊंगा कर्सर, मेरी फॉन्ट फैमिली है ना वो चेंज हो जाएगी। मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन वो फौरन चेंज हो रही है। मैंने वहाँ पर डिले लिखा हुआ है 2 सेकंड का, देखो मैं रन करता हूँ, वो देखो उसका कलर और बाकी तमाम चीज़ें, उसकी विड्थ डिव की सब कुछ बाद में हो रहा है, लेकिन फॉन्ट फैमिली अलग से अलग फौरन चेंज हो रही है। देखो, ये देख रहे हो, पता चल रहा है, ये फॉन्ट फैमिली उसकी चेंज हो चुकी है इस वक्त अब, लेकिन कलर वगैरह उसका बाद में चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट, जो चीज़ हमारी यकदम से हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर हमें एनिमेशन से वो काम करना पड़ता है। एनिमेशन एक एडवांस लेवल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? वो भी हम पढ़ेंगे कि एनिमेशन हम किस तरह अपने बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डिले के बाद हमारे पास आता है ड्यूरेशन। खैर मैंने यहाँ पर जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है वो मैंने इकट्ठा ही लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन आएगा मेरा 2s, ठीक हो गया। डिले मेरा इतना है। अब देखो मैं जैसे ही रन करूँगा सेम इफेक्ट आ रहा है, और फिर 2 सेकंड ये लेट ही स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास आती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, आ गई, डिले आ गया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो अभी ये वाली ये भी भूल जाओ। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम वो CSS की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइन करते हैं कि हम ऑल देना चाह रहे हैं, हम विड्थ पे देना चाह रहे हैं, या हम किस पर देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी जगह पर स्पेसिफिक होना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ विड्थ पर ही मेरी ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो मैं वो दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हाइट पर हो, कलर पर हो, बैकग्राउंड पर हो, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, अब जो ये टाइमिंग जो मेरा फंक्शन है इसको देख लेते हैं। अब टाइमिंग फंक्शन होता क्या है? टाइमिंग फंक्शन एक लीनियर होता है। मैं एक वेबसाइट है क्यूबिक बेजियर, ये देखो यहाँ पर क्यूबिक बेजियर.com, बेजियर। यहाँ पर ये ट्रांजिशन, ये बनी बनाई हमारी जो टाइमिंग फंक्शन होता है ना, ये वो बना बनाया यहाँ पर पड़े हुए। देखो ये ईज है, ये लीनियर है, ये ईज इन है, ये ईज आउट है, ये ईज इन एंड आउट है। अच्छा, ईज का मतलब क्या होता है? ये शुरू में तो स्लो होगा और एंड में जाकर फिर तेज हो जाएगा। लीनियर का मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल सीधा रहेगा, यानी कि बिल्कुल एक रिदम से ही चलेगा, एंड भी उसी रिदम पर करेगा, यानी कि बिल्कुल इस एक ही लेवल पर चलता जाएगा। अच्छा, ईज इन का मतलब ये शुरू से हल्का सा ये स्लो होगा, एंड पे तेज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर शुरू में थोड़ा तेज होगा, एंड पे हल्का हो जाएगा। शुरू में फिर हल्का, दरमियान में ये तेज होगा, ठीक है, और शुरू में फिर हल्का हो जाएगा। ये नाम है। अच्छा, अगर कोई हम अपना कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। यहाँ से देखो, मैं यहाँ से यूं कर रहा हूँ, और यहाँ से ये वाला, ठीक है, मैं कुछ इस तरह का बना रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर जा रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ना वो करके दिखाता हूँ, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें मैं दे रहा हूँ ईज इन। अब देखना, इस शुरू में थोड़ी सी हल्की होगी, एंड पे तेज हो जाएगी। मैं टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ, मैं ड्यूरेशन जो है वो मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 सेकंड कर रहा हूँ, इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पर कमेंट आउट नहीं होता है, यहाँ पर से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ, अभी देखना, मैं इसकी वेट को बढ़ाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। ये ईज इन, ये शुरू में तेज, फिर एंड पे हल्का हो गया, ठीक है। और ईज आउट रन है, ये देखो ये फिर तेज हो गया। सॉरी, यहाँ पर अब देखना,
ठीक है। और अगर मैं लीनियर कर रहा हूँ, ये अभी तो आपको इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ये देखो, ये एक ही रिदम से आया है, ठीक है। उसके बाद ये ईज है, मैं इसको रन करूँ, ठीक है। तो अभी तो ऐसा आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम अपने इफेक्ट बनाएंगे तब आपको ज़्यादा पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अब अपनी सी एस एस स्टाइल पे आ गया हूँ, कि कुछ मैंने अपनी सी एस एस स्टाइल्स बनाई हुई थी, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ डॉट div div nth child 1, और उसके ऊपर होवर करने से क्या हो, जो ट्रांजिशन है, ये देखो यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आ रही है। मैं दोबारा से फिर मैं कर रहा हूँ ऑल, ठीक है। फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन आ रही है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ 2 सेकेंड। अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो ये मिली सेकेंड्स में चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन बना दूँ, ये देखो मेरे पास एक फंक्शन आ गया। अच्छा, इसको मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। जब भी हम टाइमिंग फंक्शन अपना बनाते हैं तो उसके लिए हम देते हैं क्यूबिक बेजियर, ठीक है। और उसमें 4 वैल्यू आ रही होती हैं, एक और कोमा के साथ सेपरेट हो रही होती है। एक, मैं इसको बड़ा कर दूं, ये देखो 1, फिर पहली वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, और फिर ये फोर्थ वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखना, मैं इसके ऊपर होवर करने लगा हूँ। होवर करने से कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं कुछ हुआ? ऑल ट्रांजिशन, सॉरी, मैंने कुछ बताया तो है नहीं कि होवर करने से हो क्या। बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, और इसकी जो विड्थ है, ये प्रॉपर्टी हमेशा इस्तेमाल होगी होवर ऐसे। पहले मैं इस पर लगा दूंगा, आया, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा div nth child 1 होवर, ठीक हो गया। पहले मुझे जिस div पर लगानी होगी ये प्रॉपर्टी, तो मैं वहाँ पर जाकर पहले ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा, ठीक है। और मुझे होवर करवाने पर जो भी होगा, मैं विड्थ, मैं इसकी 150 पिक्सल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका रेड कर रहा हूँ, अभी करके देखते हैं। div nth world 1 child, क्या प्रॉब्लम आ रही है? डॉट कंटेनर, ठीक है। डॉट कंटेनर के अंदर div nth child, डॉट कंटेनर div nth child, ठीक है। देख रहे हो? और यहाँ पर भी मुझे div nth child 1 देना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है। बड़े दे दो, दरमियान में ये स्लो है, आखिर में जाकर ये तेज हो जाती है, देख रहे हो? यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी
कि मैंने ये कंटेनर के अंदर डिव बनाए हुए हैं। ये देखो, मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है और मैंने डिव बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पर यही किया जा रहा हूँ कि डिव nth चाइल्ड वन, यानी कि जो डिव जितने भी हैं, कोई भी ऐसा डिव जो पहले नंबर पर है उसको सिलेक्ट करो। तो वो जितने भी डिव पहले नंबर पर आ रहे थे तो वो उनको सिलेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, अब मैंने इस पर ये ट्रांजिशन अप्लाई की हुई है। ये इसका क्यूबिक बेजियर है। मैं अब इसको मैं चेंज भी कर दूं, 100 कर दूं, इसको मैं 200 कर दूं, तो देखना क्या होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर किस तरह स्मूथली सा चेंज हो रहा है। और मैं इसको यहाँ से 100 कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको 100 कर रहा हूँ। ये देखो, एंड में जाके स्लो हो गया। इस तरह एंड में आके यहाँ पर भी स्लो हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इसको 200 कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम अपने भी फंक्शंस क्यूबिक बेजियर कहते हैं इसको, यानी कि जो हमारी क्यूबिक बेजियर होती है उसको हम कैसे। अब इसका जो शॉर्ट हैंड है वो देख लो, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब जो इसका शॉर्ट हैंड है वो है, हम खाली ट्रांजिशन लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन में सबसे पहले हमारे पास आती है, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टाइमिंग, यानी सॉरी ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के पास हमारे पास आता है टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन के बाद आता है डिले। ठीक है, इसी सीक्वेंस को आपने, जब आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखोगे तो इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांजिशन, यार क्या बात है। ट्रांजिशन ट्रांजिशन के बाद हमारे पास आएगी CSS प्रॉपर्टी। मैं किस पर लगा रहा हूँ, मैं अगर मैं फिलहाल विड्थ पर लगा रहा हूँ तो मैं विड्थ लिख दूंगा। ठीक हो गया। और उसके बाद ड्यूरेशन आएगी मेरी, मैं 0.3s लिख देता हूँ, मैं मिली सेकेंड में दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ मेरी जो टाइमिंग फंक्शन है वो क्यूबिक बेजियर है। और उसके बाद डिले, डिले नहीं मैं रख रहा, अगर मैं रख रहा हूँ तो मैं 0.2s डिले रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो स्मूथली हो रही है और स्मूथली ही जा रही है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखो कि आपके पास, अब जैसे मैंने बताया था कि बॉर्डर के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ग्रेडियंट के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होती इतनी जल्दी। मैं अगर ओवर करने पर यहाँ अगर मैं बैकग्राउंड कलर की जगह पर मैं अगर ग्रेडियंट लगा दूँ तो मेरे ख्याल में ये अप्लाई नहीं होती, और हम वो इमेज के साथ अप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लीनियर ग्रेडियंट, ये फंक्शन है। और मैं यहाँ पर हैश 009900, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 99 हैश 990000। ठीक है, अब देखना, वो देखो अचानक से होती है। ठीक है, ये अचानक से होती है। फिर हम यहाँ पर क्या देते हैं, एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। जहाँ पर हमारी CS ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं किया जाता, वहाँ पर फिर हम एनिमेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड पर अप्लाई होती है कलर पर, लेकिन बैकग्राउंड इमेज यानी कि हमारे ग्रेडियंट पर अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर फिर हम अपनी बैकग्राउंड में एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो एनिमेशन को किस तरह स्टार्ट करते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में हो कि अगर जहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही तो वहाँ पर हम एनिमेशन को फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यूबिक क्यूबिक बेजियर के नाम से वेबसाइट है। ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर पर लिख भी देता हूँ, जो वेबसाइट का नेम है
क्यूबिक बेजियर, ठीक है, क्यूबिक बेजियर .com। यहाँ पर बने बनाए पड़े होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से आपने जाकर अपने लिए बनाकर भी देखना है, बनाना ही कैसे है, यहाँ पर ये देखो ये इन्होंने दी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कोई भी वेरिएशन सेलेक्ट करो और उसको करो, उसको बना लो, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी वेरिएशन बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही तरह की बनानी है। देखो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ 1 सेकेंड 1.2, ये सब कुछ साथ साथ दिया हुआ, ठीक है। ये बने बनाए हैं, ईज इन ईज आउट, इनको अगर आप सेलेक्ट करके और इस पे कुछ बनाना चाह रहे हो तो आप उस पे भी बना लो, ये लो इनके साथ बना लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। और ये जो ऊपर प्रॉपर्टी दी हुई है, ये यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से ये कॉपी का ऑप्शन है और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर हम आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे, आगे एनिमेशन ही पढ़नी है हमने, ठीक हो गया। आगे हमने एनिमेशन ही पढ़नी है और एनिमेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे आप अपनी एनिमेशन बहुत ज़्यादा बना सकते हो और ये लेक्चर भी काफ़ी लंबा जाएगा। शायद मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा इसको, मैं एक ही पार्ट में रखूंगा और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ना लेकर जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो बस अब जो होता जा रहा है, अब अली नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी।